भाई साहब देख लो, पहली बार ये चिट्ठा खुल रहा है कि एलन कोटा में 10 to 11 वाले बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कैंपस लेके आ गए हैं और जेई नीट की तैयारी करवाएंगे आपको। मे बी कमिंग सर। राधे राधे। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं होते यहाँ पे कैंपस में? होमली फील होता है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि मैं रेजिडेंशियल कैंपस में नहीं पढ़ा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है बोर होते होंगे बच्चे। क्या सच्चाई? सर इनके पास कोई मोबाइल नहीं है। अच्छा नहीं है क्या? ओह माय गॉड। इतने रेगुलर प्रैक्टिसेस होते रहते हैं डेली होते हैं। आप देखेंगे आपको जगह जगह सीसीटीवी कैमरा इंडोर आउटडोर सब मिला के इस पूरे कैंपस में 350 से ज़्यादा कैमरे हैं। ये क्या लगवाया सर दीवार पे आपने? तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि एक ये स्पेशल फ़ोन लगा रखा है। इस फ़ोन के अंदर में बच्चा अपना रोल नंबर डायल करता है, उसके पास अपनी एक यूनिक पिन है, इसमें रोल नंबर डायल करता है। रोल नंबर डायल करके वो अपना एक लौकी वगैरह कैसे खा लेते हो? लौकी वगैरह आप? पहले मेरी फूड हैबिट्स उतनी नहीं थी, जब से मैं यहाँ आया तब से मेरी फूड हैबिट्स स्ट्रांग हुई। फैसिलिटी, इंडोर गेमिंग फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी से इतना गेम पे फोकस क्यों? गेम हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये फोन है। थैंक यू। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो आखिरी तक आप देखना, लास्ट तक आपको देखना है, तभी जाके आपको मालूम चलेगा एलन का जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो क्या है। ठीक है, रेजिडेंशियल कैंपस का आपको टूर कराने वाले हैं। एलन का रेजिडेंशियल कैंपस इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, तो उसी तरीके से हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि एलन का एक और दूसरा रेजिडेंशियल कैंपस, जैसा पहले आपको दिखाया था कि क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है, जो कि इस साल जो भी बच्चे आने वाले हैं 2025 में एडमिशन लेने के लिए, हम बात कर रहे हैं क्लास 6 to लेके 11th वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो 5 से लेके 6 में जा रहे हैं और 10th से 11th में जा रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए हम बात करने वाले हैं। अगर कोई पेरेंट देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को हजारों किलोमीटर दूर भेजना चाहते हैं और आप अगर सोचते हैं कि भाई काश हमें एलन का रेजिडेंशियल कैंपस के बारे में और इस बार अपडेटेड जानकारी मिल जाता, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। बाकी सबसे शेयर करिए। अब हम चलेंगे जाके अमित गुप्ता सर से मिलेंगे, जो कि एलन के वीपी हैं, और उनसे आपको सारी जानकारी मिलेगी इस कैंपस के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है। सर आज आपके कैंपस पे सरप्राइज विजिट। बैठिए। बैठिए। तो ऐसे तो मैं वंस अगेन इंट्रोड्यूस कर दूं, हालांकि सर के बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा बताने की जरूरत है। सर ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। हमारे साथ हैं अमित गुप्ता सर, वीपी एट एलन। सर वेलकम वेलकम वेलकम। सर बैठिए प्लीज, आइए। ओके सर। एलन हमेशा से पायनियर रहा है और पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से समय समय पे नई चीज़ें लेके आना और जो फ्यूचर में चाहिए होती हैं उन चीज़ों को लाना, उन सॉल्यूशंस को लाना। बिकॉज़ हमारा एक ही उद्देश्य है कि एजुकेशन के फील्ड में जो भी हो सकता है, जो भी बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, वो हम करना चाहते हैं। रेजिडेंशियल मॉडल हमने सबसे पहले 2016 में स्टार्ट किया और 2016 के अंदर में हमें पेरेंट्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई कि सर हम थोड़े से कंसर्न रहते हैं, बच्चे को पढ़ाई का वातावरण तो एलन बहुत ही अच्छा देता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कहीं भी किसी जगह पे भी, लेकिन आफ्टर क्लासेस उनकी और व्यवस्थाएं भी होती हैं और वो कैसे मैनेज हों और वो एलन के नॉर्म्स पे कैसे मैनेज हों। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2016 में पहला प्रोजेक्ट लाए और अब आज हमारे पास में कोटा के अंदर में 5 कैंपसेस हैं जहाँ पे हम रेजिडेंशियल व्यवस्था देते हैं। और रेजिडेंशियल व्यवस्था की थीम है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, और ख़ास तौर से जब हम 6 to 10 की बात करते हैं तो एक ऑल अराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके अंदर में उनकी हॉबीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सब ढंग से हों। सो ये उन्हीं में एक हमारा कैंपस है। एक कैंपस का टूर हमने शायद कुछ समय पहले किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2 साल हो गए शायद उसमें। हाँ 2 साल हो गए। 2 साल पहले आपको एक कैंपस दिखाया था, ये सेम थीम पे हमारा उसके बाद बनाया हुआ कैंपस है। दिस इज़ मोर अपडेटेड लेटेस्ट कैंपस। बेसिकली ये प्रोग्राम जब हमने शुरू किया ये 6 to 10 था और अगेन जब हम पेरेंट्स को यहाँ 10th क्लास के बाद में उनको बोलते थे कि भाई हमने यहाँ तक केयरिंग करी, अब आपको 11th के लिए एक दूसरी व्यवस्था में शिफ्ट होना है, सो उनका रिक्वेस्ट आता था कि सर ये आप इसको एक्सटेंड कीजिए। सो हमारी मैनेजमेंट ने उसको इस साल से हमारे 2 कैंपसेस को 10th से 11th में अपग्रेड कर दिया। तो इस बार हम 11th, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 11th में मौका मिलेगा, एज वेल एज हम 11th में इस बार नए एडमिशन्स भी ले रहे हैं और अगले साल ये 12th तक अपग्रेड हो जाएगा। तो यानी कि आप एक बार अगर आप यहाँ पे 6, 7, 8, 9th या 10th किसी भी ग्रेड में आते हैं, सो 12th तक फिर आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है।
तो भाई साहब देख लो, पहली बार ये चिट्ठा खुल रहा है कि एलन कोटा में 10 to 11 वाले बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कैंपस लेके आ गए हैं और जेई नीट की तैयारी करवाएंगे आपको। हाँ पहली बार ये आप वीडियो के थ्रू विटनेस कर रहे हैं, हाँ राइट सर? दिस इज फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमारे पास सीट्स कम है तो हम बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं। वो इंटरनली जो बच्चे धीरे धीरे जान जाते हैं उनकी मार्फत से, बट मुझे लगता है आपने इसको पूरा खोल दिया है। जेई नीट की तैयारी करवाएंगे सर? यस सर, यस। अच्छा, बिल्कुल जेई नीट की तैयारी कराएंगे। और साथ में सर उनकी एकेडमिक पढ़ाई जो होती है वो एकेडमिक होगी, और डेफिनेटली जितना हमसे 10th तक के बच्चों के लिए जितना को करिकुलर या कल्चरल करते हैं उससे थोड़ा मॉडरेट होगा, बिकॉज उनको दे नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन दैट। दिखाइए आप, हाँ। देखिए कितना ज़बरदस्त लश ग्रीन कैंपस है। तो ये मतलब जो अगर लस एक- ग्रीन कैंपस है, मतलब कि आप क्या ध्यान रखते हैं कि पूरा एकदम ग्रीनरी मेंटेन सर, रहना चाहिए जहाँ ताकि वो अच्छी 24 वाइब आए? घंटे रहना है, जहाँ पढ़ाई बेहतरीन करनी है, जहाँ हर चीज़ बेहतरीन आप करना चाहते हो, तो उस बेहतरीन कैंपस में आपको रहने का मन करे। सो वो चीज़ें हमने यहाँ पे हर एलिमेंट में ध्यान रखी है, चाहे हमारा क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, चाहे हॉस्टल बनाया, जो भी हमने यहाँ डेवलप किया, वो हर चीज़ एक आपको वहाँ रुकने की इच्छा करती है। तो ये अब हम कैंपस में एंटर हो रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे रिसेप्शन है, ठीक है। और रिसेप्शन पे अच्छा, ये हाँ। सामने में रिसेप्शन एरिया है हाँ। और यहाँ पे पेरेंट्स कोई भी वगैरह पेरेंट्स आएंगे वगैरह आते हैं, सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं मेन आके। फ्रंट ऑफिस वगैरह है यहाँ पे, और आते ही सबसे पहले वो अपनी कहाँ से आ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, इंक्वायरीज हैं यहाँ पे। तो इंक्वायरी के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा? ऑफिस, हाँ ठीक है, ऑफिस, तो एलन की टीम यहाँ बैठी रहती ऑफिस है बने हुए हैं यहाँ इंक्वायरी पे, के लिए। सारे टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसलिंग चल रहा है? काउंसलिंग चल रही है, तो उनकी क्या कौन से शहर से आए हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे कितने का शहर से बच्चे आ रहे हैं? बच्चे का क्या शहर तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन 21 स्टेट 21 स्टेट। 21 हम तो states के शहर बच्चे का बात हैं, कर रहे थे, स्टेट की बात है, तो शहर नॉर्थ तो से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। वाह, सैकड़ों स्टेट सिटी से आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे। सैकड़ों सिटी से आ रहे हैं। राइट सर। तो ये हो गया हमारे रिसेप्शन एरिया। तो जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको यहीं पे आना है, यहीं पे एलन टीम से आपका इंटरेक्शन होगा और आपको जो भी जानकारी चाहिए, एकेडमिक फी, जिनसे भी रिलेटेड आपको जानकारी सारी चाहिए, A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है, और और पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर बच्चों के साथ पेरेंट्स को, बच्चों को पूरा कैंपस का टूर कराया जाता है। तो आपको यहाँ पे एलन टीम के साथ यहाँ पे आपको कैंपस भी विजिट करने का मौका मिलेगा, आपको विजिट करवा देंगे। आप रूम भी देख सकते हैं कैसा है, वो हाँ सब खाना देख भी खा सकते के हैं। सब। वो सिर्फ पेरेंट्स को हम क्लास वगैरह में नहीं लेके जाते हैं, क्लास ठीक चल है। रही होती है, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहाँ पे ही मंदिर विराजमान है, माँ सरस्वती जी का मंदिर है। इवन बच्चे जो है यहाँ पे शाम के समय पे संध्या में पूजन करते हैं, आरती करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नित्य यहाँ पे चलता है। राइट सर। तो सर इतने सारे ये काउंसलिंग केबिन देख रहा हूँ मैं, मतलब हाँ। कि क्यों उधर केबिन है, इधर केबिन? तो एक्चुअली जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए काउंसलिंग केबिन चाहिए। उसके बाद में ईयर लॉन्ग बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक बहुत स्पेशल फोकस रहता है एकेडमिक काउंसलिंग। सो बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी क्या स्ट्रेंथ है उनको बताएं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनकी क्या वीकनेस है उनको बताएं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स बच्चों के साथ अलग अलग टाइप की उनकी नीड, बिकॉज हर बच्चा यूनिक है और सबको अलग अलग तरीके की काउंसलिंग चाहिए होती है। ऐसे ही रेजिडेंशियल व्यवस्था के अंदर में अगर उनको कोई वार्डन सर को, वार्डन मैम को अगर कोई कंसर्न है तो वो भी इंडिविजुअली बात की जाती है वार्डन से यहाँ पे हाँ आगे कंसल्ट कर सकता है। और हाँ। बाकी एडमिशन के बाद का ये है कि भाई मिल सकते हैं। हाँ मिल सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे एक क्लास चल रही है, इसमें चलते हैं। तो हम एक क्लासरूम में एंटर होने वाले हैं एलन का रेजिडेंशियल कैंपस का। क्लासेस वगैरह चल रही है, क्लासेस चल रही है। बच्चे सिस्टम मे बी कम इन सर। राधे 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 राधे। बैठिए बच्चों, बैठिए बैठिए। सॉरी सर, आपके 5 मिनट लेंगे, डिस्टर्ब कर दें। ओके, तो आज एक आप लोग यहाँ रहते हैं, इस कैंपस में पढ़ते हैं, इस विषय पे एक वीडियो बना रहे हैं। तो सर चाहते थे कि क्लास अगर कोई चल रही हो तो मैं मिल लूँ। तो कौन सी सर? ये 10th क्लास है। ओके, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। क्या पढ़ाया रहा है सर ने अभी? सर केमिस्ट्री बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से रिवीजन चल रहा है। रिवीजन चल रहा है। सही बात है, एग्जाम्स का समय है तो एक बार इनसे भी जानने को मिलेगा हमें कि कैसी तैयारी हुई है इनके पूरे साल की। तो कॉन्फिडेंट तो है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? कब है साइंस का पेपर? 20th को।
ओके, सो ऑल कॉन्फिडेंट? वेरी नाइस। क्या बात है, हम बात कर सकते हैं हाँ बिल्कुल, बच्चों प्लीज। से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हैं आप? एमपी से। अच्छा, एमपी से कोटा कैसे आना हुआ? तो यहाँ पर सर हमारे पहले भैया वगैरह पढ़ सकते हैं, वो भी आईटी से पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पे अभी कैसा लग रहा है आपको रह के कैंपस में? अच्छा लग रहा है? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बच्चों से बात करें यहाँ पे, सभी स्मार्ट लग रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। अरे बिहारी बाबू, फाइनली मैं खोज ही रहा था कि ये कोई मिल जाए बिहार से। कहाँ से है बिहार में आप? मुंगेर से सर। अच्छा, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस में मतलब कि क्यों आना हुआ आप? सर यहाँ पे जे की प्रिपरेशन के लिए आना हुआ सर। अच्छा, तो चल रही है, लग रहा है कि उतना कॉन्फिडेंट हो पा रहे हो कि भाई वर्थ इट रहा यहाँ पे आना? यस सर। कहाँ से आप? यूपी। यूपी? अच्छा, बिहार यूपी क्या वो सर, स्टेट वाइज बिठा रखे नहीं हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं, कुछ है सब क्या? रैंडमली है, अच्छा, अलग अलग स्टेट से। कहाँ से यूपी? यूपी रायबरेली। तो आपका क्या एम है? आईआईटी नीट? क्या नीट। नीट? तो कितना लग रहा है कि हो जाएगा? अच्छे चांसेस, अब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो ये वही स्टूडेंट्स है ना जो एक तरह से अर्ली स्टार्ट जिन्होंने करा है हाँ, और हाँ, जिनके बेटा, हाथ आप में कब अभी से काफी पढ़ रहे टाइम। हो एलन में? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से, मतलब आप 9th से Yes, आए। सो जो मैं आपसे बात कर रहा था उस पे, इन बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आज अगले साल ही नीट में 7,500 10,000 सीट एक साल में बढ़ा रहे हैं, और अगले 5 साल के अंदर में 70,000 सीट बढ़ानी है। तो जो बच्चे आज 6, 7, 8, 9, 10th में हैं, उनके लिए आने वाले समय में बहुत अपॉर्चुनिटी। इस पर सेपरेट चर्चा करेंगे अपन। अच्छा, इस पर सेपरेट वीडियो आएगा हमारा। पर ये है कि ये स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको पता है कि सीटें बढ़ने वाली है? यस हैं? जानकारी मिल गई? किसने बताया? टीचर्स ने? सर। न्यूज़ में देखे थे? यस, घर पे बात की थी मैंने, पेरेंट्स ने बताया था। तो आप लोग के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तो आप लोग 10th 11th 12th, अभी तो बहुत लंबा टाइम है आपके हाथ में। यस सर। अच्छा, जैसे कि ग्लैड कि आप लोग के बीच में आने का मुझे मौका मिला। ऐसे क्या है कि मैं जब इंफॉर्मेशन देता हूँ तो मैं अर्ली स्टार्ट की कई बार बात करता हूँ। आप लोग को क्या, कितना कॉन्फिडेंट आप लोग फील करते हो कि आपने जैसे कि 9th से ही स्टार्ट करा है, तो 12 जाते जाते आपका बेस कितना स्ट्रांग रहेगा? कितना कॉन्फिडेंट हो पाते हो? अभी तो बाकी है 11 12, लेकिन पहले से क्या फील आता है आपको? जैसे कि हमको मतलब कि अगर हम बाद में आते तो फिर हमको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, क्योंकि सब चीज़ नई नई होती। लेकिन अब हमारे पास बेस स्ट्रांग हो जाएगा हमारा, तो हमको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और हम जो भी मतलब कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम अच्छे से हर चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे और अपनी स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, उतने दूर से आप यहाँ पे, मज़ा आ रहा है? बोर तो नहीं होते यहाँ पे कैंपस में? होमली फील होता है। होमली फील होता है? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि मैं रेजिडेंशियल कैंपस में नहीं पढ़ा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है बोर होते होंगे बच्चे। क्या सच्चाई मेरे को तो होमली फील होता है सर। है? बहुत होता है। घर जैसा लगता है? अच्छा अच्छा, ये बताओ, आपकी घर की याद आती है तो कोई है यहाँ पे आपसे बात करने वाला? मेरे ब्रदर्स हैं, एक कज़न है। बाकी दोस्त यार सब कैसा फ्रेंड सर्कल है यहाँ पे आप लोगों का? अच्छा सर। अच्छा है? हाँ, मुसीबत में मदद करते हैं, जब पढ़ाई में दिक्कत आते हैं तो साथ में हाथ बटाते हैं। अच्छा, चलिए, आप 10th में हैं, तो आपको क्या लगता है 10th कितना इम्पोर्टेंट है? उसका बेस अगर अच्छे से बन जाए यहाँ पे, तो आगे चल के आप चाहे जेई की तैयारी करो, नीट की, या दूसरे कोई भी फील्ड में जाओ, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? बस हमें तो यही बताया जाता है, पेरेंट्स, टीचर, जितने भी हैं, दोस्त वगैरह, सभी यही बताया जाता है कि 10th ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 10th के जो मार्कशीट होते हैं वो आगे चलकर जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, चाहे जेई दोगे या नीट दोगे, चाहे यूपीएससी का जो भी एग्जाम दोगे, उसमें आपका जो 10th के जो परसेंटेज है उसको ही ध्यान दिया जाता है, और बाकी अच्छा, एलन का जो स्टडी मटेरियल्स है वो कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है, या कितना लगता है कि हाँ ये सही है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है एलन का मटेरियल्स? सर सही लगता है। मैं तो वैसे एलन के स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी को तो साथ में पैरेलल लेके चलता हूँ, जिससे मेरे को तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। कहाँ से आप? महाकुंभ की नगरी से, प्रयागराज से। क्या बात है, मतलब कि यूपी ये बिहार पूरे में ये एक नहीं, क्लास में। संगम के इस समय पे इनका मतलब ये जो जोश है अंदर से, जो मैं महाकुंभ की नगरी से हूँ, मतलब ये बहुत ही देखने वाला है। तो जी आपका 10th का अभी एग्जाम वगैरह सामने है, तो कैसी चल रही है बोर्ड के लिए? प्रैक्टिस वगैरह, टेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे? जैसे यहाँ पे सर बोर्ड्स के पहले ना हमारे यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जिससे कि थोड़ा हमें ना बार बार उस चीज़ को देते रहते हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और इस समय जो सिलेबस होता है वो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। टेस्ट वगैरह में कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप? अच्छा है सर। अच्छा है। यस सर। सभी बच्चे अपना आने वाले बोर्ड के पेपर्स में बेस्ट दे, है ना?
जो भी आपने सीखा है कुछ नया नहीं आने वाला है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, जो आपने सीखा है वही आएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सर, Right, थैंक यू thank सो you. मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड सॉरी फॉर सॉरी, डिस्टर्बिंग। हाँ मेरे तरफ से भी सॉरी, नहीं तो बाद में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्लास में आगे डिस्टर्ब करने के लिए। यूट्यूब पे आएगी आप लोगों की वीडियो, ठीक है, शेयर जरूर करना, Please अच्छा continue. कमेंट, अच्छा रिव्यू डालना वहाँ पे। ये शेयर नहीं कर पाएंगे सर, इनके पास कोई मोबाइल नहीं है। अच्छा नहीं है क्या? ओह माय गॉड, हाँ सर मोबाइल फ्री कैंपस है। कैसे जी रहे हो तुम लोग यार, हैं आ रहा है मजा? चलो जी। सर ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, आप मोबाइल अलाउ नहीं करते हो? आज के ज़माने में सर स्मार्टफोन तो एकदम नेसेसरी है, क्या है? हाँ मतलब पेरेंट्स भी यही सोचते हैं, बोलते हैं, और एक्चुअली में 8th वंडर कह सकते हैं इसको। अच्छा, आज के टाइम में बच्चों को सोशल मीडिया से अगर आप दूर रखने में सफल हो सको तो हम लोगों ने यहाँ काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल करी है। और हम इन बच्चों को इस कैंपसेस में, इनको जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है उसके लिए मैं भी आपको दिखाऊंगा जब हम इसका रेजिडेंशियल पार्ट पे चलेंगे। तो हमने बच्चों को पेरेंट्स से कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, और मोबाइल या कोई भी और डिवाइस जिससे कि वो सोशल मीडिया पे है, प्लस अगर उनको कोई एकेडमिक नीड है तो हम उनको कंप्यूटर लैब के थ्रू उनकी एकेडमिक नीड को पूरा करते हैं। मतलब अगर वो पेरेंट्स से बात करना चाहे तो हाँ। है व्यवस्था है। हाँ 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 और यहाँ पे सर मैं देख पा रहा हूँ ये अटेंडेंस मशीन यहाँ पे हाँ, ये रेजिडेंशियल कैंपस में क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। बिकॉज कई बार बच्चे अगर हॉस्टल से निकल के नहीं आ रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे जब बच्चे क्लास में आते हैं और क्लासेस जाते हैं तो पेरेंट्स को उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है। अच्छा, मतलब कि जब वो क्लास करने आ रहे हैं हाँ, और क्लास से जब बाहर जा रहे हैं, छुट्टी हो रही है तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स को मैसेज जाता है, पेरेंट्स को मैसेज कि चला जाता आपका है। वार्ड क्लास में आया था, अब आपका वार्ड घर जा रहा है। अगर नहीं आया तो नहीं आया तो कोई रीज़न ही होगा, या तो आप ध्यान रखते हैं? हाँ, हमारी टीम ध्यान रखती है। अगर या तो उनकी तबीयत ख़राब है या आज उनकी क्लास नहीं है, मोस्टली कभी कोई बच्चा पेरेंट्स की परमिशन से छुट्टी में घर जाता है, अदरवाइज़ कोई स्कोप नहीं है कि अगर वो हॉस्टल में है, यहाँ पे है, कोटा में है, तो वो क्लास में ना आए। अगर क्लास के बाद बच्चों को डाउट आए तो उसके लिए क्या रहेगा? तो जैसा हमारा एक एलन का यूनिक फीचर है कि सारे बच्चे हमेशा क्लास में डाउट नहीं पूछ पाते, तो क्लास के बाद डाउट पूछना होता है। तो सुबह क्लास लगती है और शाम को टीचर्स उनको इसी कैंपस में डाउट के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वो अपने सब्जेक्ट वाइज टीचर से, अपने ग्रेड वाइज टीचर से जो भी डाउट होता है वो उसको पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारा डाउट काउंटर यहाँ पे भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये डाउट काउंटर ही है। ये डाउट काउंटर, तो यहाँ पे टीचर, वाह क्या बात है। तो सारे सब्जेक्ट है, चाहे वो तो डाउट काउंटर फिजिक्स हो, किस सब्जेक्ट वाइज लगवा, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स रोटेशन बेसिस पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैथ्स के टीचर हैं, मैथ का डाउट सॉल्व करते हुए। सोशल साइंस है, अच्छा, सोशल साइंस भी, अच्छा हाँ, आपको यहाँ पे सोशल साइंस और इंग्लिश ये सब भी ऑल मिलेगा? सब्जेक्ट, क्योंकि भाई वी टेक केयर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे 6 to 10th 11th वाले बच्चों की बात हो रही है, तो उनका तो ये सब भी होता है, सोशल हाँ, साइंस। 11th के अंदर में नहीं होगा, 11th में सोशल साइंस नहीं होता है। हाँ नहीं हिंदी होता, लेकिन है। 6 to 10th के या 6 बीच to में 10 जो सब भी, कुछ होता है। क्योंकि सबके लिए है, हाँ, 6 to 11th वाले सब बच्चों के लिए है यहाँ पे। 11th इस बार पहला बैच आएगा। अच्छा, 11th तो वो का भी पहला। डाउट के लिए यहाँ पे आ यस, पाएंगे? पूरी फैसिलिटी होगी। ठीक है, राइट, नाइस सर, एकदम पूरा व्यवस्था कर दिया आपने बच्चों का, कहीं नहीं जाना है, यहीं सब करवा देते हैं हाँ, आप सब का। यहीं। तो अभी हम आ चुके हैं जो लैब एरिया है वहाँ पे। अब लेबोरेटरी सारी, ब्लॉक है। हाँ, अब सारी जानकारी सर आपको देंगे यहाँ पे कौन कौन सा लैब है। ओके, सो हमारा बिलीव है कि एक्सपेरिमेंट्स लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको थोड़े समय तक याद रख सकते हैं, कुछ हम सुनते हैं उसको थोड़े ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, कुछ हम देखते हैं यानी कि ऑडियो विजुअल उसको और ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, और जो हम हाथ से करते हैं उसको हम शायद जीवन भर याद रख सकते हैं। उसको हमेशा वो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस हो जाता है, इसीलिए हम उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सो हमने यहाँ पे सभी तरीके की लैब्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सोशल साइंस और एक कंपोजिट लैब यहाँ पे हमने बना रखी है बच्चों के लिए। और 10th तक बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं जो एक्सपेरिमेंटली उनको बताए जाने चाहिए, बट 11th और 12th के लिए पूरे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बताने। और 10th तक भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने टॉपिक्स का एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशन किया जा सके वो बच्चों को यहाँ पे हमारे टीचर्स लैब में जाके एक्सपीरियंस कराते हैं। अभी मुझे लग रहा है केमिस्ट्री का केमिस्ट्री लैब में हम लैब चल भी हो रहे हैं, केमिस्ट्री लैब है ये। एक्सक्यूज मी सर,
सॉरी, हम आपकी क्लास लेबोरेटरी में बीच में आए तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं आप क्या करा रहे हैं अभी बताइए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बच्चों को सिखा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग सिखाना चाह रहे हैं कि जब आप दो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है। तो दो एक्वस सॉल्यूशन जब आप मिक्स करेंगे तो आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म मिलेगा, ठीक है। डाउनवर्ड एरर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कौन कौन से लैब? फिजिक्स लैब है, बायोलॉजी लैब है, अभी तो टाइम टेबल केमिस्ट्री लैब का चल रहा था। अच्छा, बायोलॉजी लैब है, ये बायोलॉजी लैब है। सो टाइम पे जब बच्चों का टर्न होता है, और अब मोस्टली तो बच्चे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेशन ओवर होने वाला है। तभी तो जरूरत रहती है। ये सर क्या प्याज उगा दिया आपने? हाँ, एक्सपेरिमेंट। ये लेके जाऊँ मैं? बिल्कुल आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे आप कलेक्शन करना शुरू करोगे तो यहाँ पे इतनी यूनिक और एक्साइटिंग चीज़ें होंगी, आपको पूरा एक झोला लगेगा। यहाँ पे एक वेलनेस रूम है सर। हाँ, तो क्या है ये? बच्चे जब यहाँ रहते हैं तो कभी सीजनल प्रॉब्लम्स आती हैं, सर्दी खांसी जुकाम, मतलब हम सबको भी होता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, और इतना खेलते हैं। अभी हमने स्पोर्ट्स का इतना सारा चीज़ें देखी, जब ग्राउंड में जाते हैं खेलते हैं तो कोई छोटी मोटी इंजरीज़ है, तो यहाँ पे हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है। नर्सिंग स्टाफ उनकी इस टाइप की नीड के लिए पूरा ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है। तो जो यहाँ पे यार अच्छा बेड वेड भी लगा दिया है, ये हॉस्पिटल की तरह बना दिया नहीं, आपने। हॉस्पिटल नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्ट कराना है या आइसोलेट करना है, हाँ। या उनको थोड़ा मॉनिटरिंग करना है। मान लीजिए लूज मोशन है तो अब उस बच्चे को फिर हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे अटैच ब्लड बाथ है, टॉयलेट है, और उनका डाइटरी प्लान कुछ रखना है, या कभी कभी डॉक्टर सुपरविजन के अंदर में उनको कोई ड्रिप लगाना है, कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें होती तो यहाँ पे 24/7 फैसिलिटीज है। है। हाँ, 24/7 फैसिलिटी रात है। में भी अगर और दिक्कत- अगर कोई नर्सिंग स्टाफ से लेवल से ऊपर की बात है तो फिर हमारे हॉस्पिटल से टाइप है। तो फिर बच्चों को हम यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। 24/7 डॉक्टर ऑन कॉल है, हॉस्पिटल के लिए हमारे टाइप है, और यहाँ पे जो मेडिकल सपोर्ट स्टाफ पूरे टाइम। अब सर हमें लेके आ गए हैं मेस डाइनिंग एरिया की तरफ। हाँ, बच्चे खाना खाते हुए हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे आज का मेनू लगा हुआ है। तो ये मेनू पेरेंट्स तक पहुँचता है कि नहीं? हाँ, डेली ये हमारा एक सिस्टम है कि जो मेन्यू है हर मॉर्निंग में, तो पेरेंट्स की कंसर्न रहती है कि थोड़ा वैरायटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तो उनके मन में सेटिस्फेक्शन रहे। डेली बेसिस पे ये मेन्यू उनके पास में व्हाट्सएप के ताकि उनको चिंता ना रहे कि बच्चे और क्या आप खा रहे क्या नहीं। देखिए, ये मेन्यू चेंज होता है बहुत दिनों बाद कोई चीज़ रिपीट होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें बच्चों को नई मिलें, सीज़न की चीज़ें मिलें, वो हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है। अच्छा, ठीक है। और बच्चों से यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, लंच चल रहा है। वाह, लंच चल रहा है, और बच्चे यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं। कुछ बच्चों से बात भी करेंगे हाँ, हम। बात कर लेंगे, और आप चाहेंगे तो लंच भी करेंगे। लंच तो करेंगे, साथ में करेंगे। अब आप लेके आ गए हैं तो खाने का रिव्यू तो देंगे कि खाना वगैरह कैसे मिल रहा है, तो बच्चों से बात करेंगे। ये बताओ कि खाना वगैरह कैसे मिलते हैं यहाँ पे? सुबह सुबह हम लोग जब 6:30 पे पीटी कर लेते हैं, उसके बाद हमें मिल्क और आलमंड्स मिलता है। फिर 7:30 पे हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। फिर हमें 1 o'clock पे लंच मिलते हैं। 5 बजे हमें स्नैक्स मिलते हैं, एंड 7:30 पे हमें फाइनली डिनर मिलता है, और रात को 10 बजे हमें मिल्क सर्व किया जाता है। खाना वगैरह सेम मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है। पहले मैं दाल नहीं खाता था, यहाँ आने के बाद मुझे दाल अच्छा लगने लगा है। अच्छा, हाँ, ये हमारा मैस का सबसे बड़ा यूएसपी है, बिकॉज मैस अच्छा होना, खाना अच्छा होना इज़ वन थिंग, बट जब छोटे होते हैं ना, हमारी फूड हैबिट्स होती है कि मुझे दही नहीं खाना, मुझे दाल नहीं खानी, मुझे करेला नहीं खाना, मुझे भिंडी नहीं खानी। तो मुझे लगता है लौकी गिलकी भी खाना सब खाते थे आप पहले आने के? पहले खाता था, पहले खाते, लेकिन दाल कई नहीं बच्चे खाता ऐसे था। होंगे यहाँ पे जो किसी सब्जी के लिए उनका रेजिस्टेंस होता है। ये सामने में लौकी वगैरह कैसे खा लेते हो? लौकी वगैरह आप लोग? पहले मेरी फूड हैबिट्स उतनी नहीं थी, जब से मैं यहाँ आया तब से मेरी फूड हैबिट्स स्ट्रांग हुई, मतलब और भी वेजिटेबल्स है खाने का वो। तो सब्जी खानी है, और मस्ट है खानी है। थोड़ा हेल्प करते हैं बच्चों को, छोटा मोटा चेंज होते रहता है कि नहीं मेनू? अच्छा होता रहता है। पनीर वगैरह वो सब मिलता है कि नहीं? मिलते हैं, चटक मटक वो सब मिलते रहता है? सब मिलते हैं। हैं? ऐसा नहीं कि खा के बोर हो गए यार कि एक ही चीज खिला रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं है, नहीं है? सब अच्छे मिलते खाने हैं। में साफ सफाई वगैरह हाँ, वो सब अच्छा होता है। अच्छा है? बहुत अच्छे से हाइजीनिक किचन है। आपको दिखाते हैं, किचन दिखाते हैं। किचन में चल सकते हाँ, हैं? बिल्कुल चल सकते हैं किचन। चलिए जी, किचन में भी हमें जाने का मौका मिल रहा है, किचन भी दिखाने का, किचन में कितनी साफ सफाई मेंटेन रखी जाती है। इससे पेरेंट्स के भी मन में ये जाएगा कि भाई यहाँ पे खाने में मतलब बहुत
साफ सफाई वगैरह, food की- हाइजीन मेंटेन रखा जाता है। हाइजीन और वैरायटी प्लस न्यूट्रिशियस, तो ये दोनों तीनों कंपोनेंट्स का हम बहुत ही ध्यान रखते हैं। आप देखिए बच्चों को गर्म चपाती, बिल्कुल ताज़ा चपाती सब होती है, ऐसा नहीं है कि बना के रख लिया। और पूरा यूटेंसिल्स वगैरह, चिमनी है, वॉशिंग है। आप बीच बीच में चेक करते रहते हैं आके कि खाना वगैरह सही बन रहा है कि हमारे नहीं जो बन रहा मैथ्स है? इंचार्ज हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होता है। खाना बनना, खाने किचन की सफाई, रॉ मटेरियल अच्छा लाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लेके। अच्छा, अब हम बच्चों से बात करने के बाद टीम एलन के साथ यहाँ पे अमित सर के साथ अब लंच कर रहे हैं और खाने का रिव्यू करेंगे कि भाई खाना कैसा है। तो चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है और दही है। लौकी भी है लेकिन लौकी हम नहीं खाते हैं तो हमने सलाद भी है। सलाद भी। तो पहले दाल के साथ सच में बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सही में अच्छा टेस्ट है। सर आपको कितना रेगुलर यहाँ पे आना होता है? फ्रिक्वेंटली आता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, टीचर से मिलता हूँ। और जब भी आता हूँ तो मोस्टली अगर दिन के समय आ रहा हूँ, क्योंकि सिटी से थोड़ा दूर है, तो फिर लंच यहीं होता है बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ। हमारे टीचर्स तो दिन में यहाँ रुकते हैं तो वो पूरा लंच यहीं करते हैं। तो सर ये तो हो गया एकेडमिक सेक्शन, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर में हमारे यहाँ पे 4 तरह के क्लब स्टूडेंट्स के द्वारा रन किए जाते हैं। डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और स्टेम। सो स्टेम तो लैब्स के थ्रू होता है, आपने देखा। डांस रूम के बाहर है, तो जो बच्चे डांस में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए डांस का ट्रेनर आता है। जो बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होते हैं म्यूज़िक का ट्रेनर आता है। आइए झलक देखते हैं, क्या कुछ आवाज़ आ रही है, शायद प्रैक्टिस हो रही है। बिल्कुल। वेरी नाइस, प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। गुड गुड, कंटिन्यू, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया डांस रूम, इसके बाद म्यूज़िक म्यूजिक। म्यूज़िक क्लब लेके चलते हैं आपको। कितने रेगुलर प्रैक्टिसेस होते रहते हैं यहाँ? डेली डेली होते हैं। तो अलग अलग बैचेस बना देते हैं बच्चों को, जिसका जैसे टर्न आता है टर्न वाइज। इनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वोकल, सिंगिंग की भी अगर प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा गाते भी हैं, क्योंकि आपने देखा पूरे देश से आए हुए विद्यार्थी हैं यहाँ पे। तो ये ग्रुप सॉन्ग, सोलो सॉन्ग, इवन इंस्ट्रूमेंट बजाना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स भी इनको लाने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रूमेंट भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। सर एकदम खुली खुली हवा आ रही है, वेंटिलेशन के लिए भी और लाइट आने के लिए भी प्रॉपर अपने गैलरी में, और सब सोच समझ के बनवा रखा है। प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर हवा और खुला खुला, मतलब ये कंसेप्ट हमने ध्यान में रखा है। बिकॉज हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है वेंटिलेशन। मतलब आप हॉस्टल में जहाँ पे 15-16 घंटे गुजार रहे हो, अगर वो वेंटिलेटेड नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं कि हम फिट नहीं रहें। तो ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमारे सारे इस कैंपस के अंदर में सारे रूम्स, गैलरी है, सबके अंदर में लाइट आती है, सबके अंदर में हवा आती है, प्रॉपर फ्रेश एयर, सनलाइट, सब कुछ अवेलेबल है। और सर सिक्योरिटी के लिए कैमराज वगैरह, सीसीटीवी कैमरा हाँ, वगैरह? इतने सारे फ्लोर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे आपको जगह जगह सीसीटीवी कैमरा, इंडोर आउटडोर सब मिला के इस पूरे कैंपस में 350 से ज़्यादा कैमरे हैं। जो एक सेंट्रल विजिलेंस रूम के अंदर में हमारा एक टीम मेंबर है, वो मॉनिटरिंग भी करता रहता है। तो बच्चे हैं, बदमाशी होती है या कुछ भी करते हैं तो हम पकड़ भी लेते हैं, वहाँ से ध्यान रखते हैं, बात कर लेते हैं उनसे। ये क्या लगवाया सर दीवार पे आपने? ये टेलीफोन की आज के ज़माने में ये उस समय पे जब हमारी बात भी हो रही थी, आपने पूछा भी था कि मोबाइल फ्री कैंपस आपने कैसे किया। हाँ। सो इन बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत है पेरेंट्स से कनेक्ट होने के लिए, एंड वी विश देम टू बी वेल कनेक्टेड विद द पेरेंट्स। सो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि एक ये स्पेशल फ़ोन लगा रखा है। इस फ़ोन के अंदर में बच्चा अपना रोल नंबर डायल करता है, उसके पास अपनी एक यूनिक पिन है, इसमें रोल नंबर डायल करता है। रोल नंबर डायल करके वो अपना एक पिन, पासवर्ड डायल करता है। पासवर्ड डायल करने के बाद आप देखेंगे कि नंबर 1 पे पापा का नंबर, मदर का नंबर फीड है, नंबर 2 पे पापा का नंबर फीड है, नंबर 3 पे गार्जियन का नंबर फीड है, और नंबर 4 पे इस कैंपस के लिए मैनेजमेंट का नंबर फीड है। तो अगर बच्चा
मम्मी से बात करना चाहता है, पापा से बात करना चाहता है, लोकल गार्जियन से बात करना चाहता है या मैनेजमेंट से सीधे अप्रोच करना चाहता है, तो स्ट्रेट अवे बिना किसी प्रॉब्लम के वो डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक और है। सबसे बड़ी बात ये है कि सब बच्चों के लिए फ्री है, अनलिमिटेड है, एनी टाइम है। तो इससे सबसे फ़ायदा ये रहता है कि वो वेल कनेक्टेड होते हैं और उनकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के लिए जो मोबाइल चाहिए हम उससे दूर हो जाते हैं। जैसे अब आपका रोल नंबर नहीं है उसमें, मैं एनरोलमेंट करवा दीजिए। एनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है। तो ये आपने देखा कि फ़ोन वगैरह के लिए सब जो भी सुविधाएं वगैरह हैं। अब वो जाते हैं हम रूम में और बच्चों से मिला जाए सर। हाँ, बच्चों से मिला। रूम में एक तो सरप्राइज विजिट हो जाए बच्चों के बीच में, या पहले से पता है इनको या नहीं, अभी तो ये ग्राउंड में गए हुए होंगे बच्चे सब, अच्छा, या होंगे नहीं। ओके। तो हम ये स्पोर्ट्स का टाइम डॉर्मेट्री है, दिखा रहे हैं। डॉर्मेट्री है। ठीक। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट हमने बनाया। हमने 5-6 बच्चों की डॉर्मेट्रीज बनाई है। बेसिकली ये सेमी प्राइवेट लग्जरी रूम्स है। सब एसी, सब एयर कंडीशन है, पूरा अच्छा। एयर कंडीशन है। ठीक है। हर एक बच्चे को एक बेड, एक अलमीरा यहाँ पे दी गई है, उसके लिए सफिशिएंट स्पेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चीज़ें हमें महसूस होती है कि बच्चे ना जब सिंगल रूम होता है तो आइसोलेटेड फील करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे उनको कनेक्टेड, तो ग्रुप के अंदर में बच्चे रहते हैं और थोड़ी उनको प्राइवेसी भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे हमने प्राइवेसी भी दी है और इस तरीके से उनको एक डॉर्मेट्री भी दी है। तो सेमी प्राइवेट लग्जरी रूम हम इन्हें तो बोलते एक साथ बच्चे रहते हैं तो हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 बच्चों का ये है। तो बच्चों को ऐसा नहीं नीचे लगता कि उसमें और प्राइवेसी बेड के होना अंदर- चाहिए, बेड मतलब के कि अंदर- सिंगल नहीं, मुझे रूम का- लगता है कि 12th क्लास तक इससे ज़्यादा प्राइवेसी कहीं नहीं होनी चाहिए, और बड़े बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के अंदर में भी डॉर्मेट्रीज का कॉन्सेप्ट बच्चे एंजॉय करते हैं। ये खैर इंडिविजुअल चॉइस है, प्राइवेसी एक बहुत इंडिविजुअल चॉइस है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चे Enjoy बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई अकेला बच्चा, जब ग्रुप में बच्चे रहते हैं ना, तो वो कभी उदास ही नहीं हो सकता है। राइट, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो कभी उदास होने का कोई पॉइंट नहीं है। राइट सर। ये पेरेंट रिटायरिंग रूम सर क्या है? ये स्टेशन पे देखा है मैंने रिटायरिंग रूम, आप यहाँ पे एक्चुअली स्टेशन वाला ही कंसेप्ट है। हाँ हाँ। जब पेरेंट्स यहाँ बच्चों को बीच में मिलने आते हैं, एडमिशन के टाइम पे छोड़ने आते हैं, सेशन के बीच में समर वेकेशंस वगैरह में लेने आते हैं, तो चूँकि हम शहर से दूर हैं और वो यहाँ 2-4 घंटा अगर रुकना चाहते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमने 2 रिटायरिंग रूम बनाए, मेल और फीमेल। तो एक में 4 जन एकोमोडेट हो सकते हैं, एक डेडिकेटेड वॉशरूम है उसके साथ। तो अच्छा, शॉर्ट पेरेंट्स के लिए आराम से थोड़ा देर के लिए थोड़ी रेस्ट देर के लिए करने वो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, रुक सकते हैं। फिर उनको बच्चों से मिलना होता है तो वो हमारे यहाँ पे गार्डन में बाहर रेस्ट कर। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा टक शॉप है, दुकान ही खुल गई यहाँ। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट कभी कभी आती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट बेसिस पे ही यहाँ पे सामान रखा जाता है। ठीक है, डेली नीड के हिसाब से सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा उनको महीने में 2 महीने में शहर ले जाते हैं, मार्केट ले जाते हैं, आउटिंग के लिए। आउटिंग के लिए ले जाते अच्छा। हैं, तो वो वहाँ पे भी शॉपिंग करने जाते हैं। तो होता तो है, outing- पेरेंट्स आते हैं तब उनको यहाँ से गेट पास बना के शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। आउटिंग में कुछ एक्टिविटीज़ करवाई? आउटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम इन बच्चों को जो कोटा के अलग अलग दर्शनीय स्थल है वहाँ ले जाते हैं, वाटर पार्क है वहाँ ले जाते हैं। साल में 3 से 4 अच्छी मूवीज़ इनके लिए स्क्रीन कराते हैं, वो सिनेमा में जाके देखते हैं। जो यहाँ के म्यूज़ियम है उसमें ले जाते हैं। आसपास की 100-150 किलोमीटर की जो विसिनिटी में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, फोर्ट है, वहाँ लेके जाते हैं। क्या बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा जाता। ये सारी चीज़ें जो भी बच्चों की नीड है या जो भी बच्चों के एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से भी चाहिए, वो धीरे धीरे हाँ, सब कुछ ऑल अराउंड फुलफिल होते रहता व्हेन है। आई से ऑल अराउंड डेवलपमेंट देन इट इज एवरीथिंग। सो आउटसाइड एक्सपोजर भी ऑल अराउंड डेवलपमेंट का पार्ट है। और अगर मैं यहाँ पे आपको सारी बातें बताता रहा तो ये आपके व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार कैंपस ज़रूर विजिट करें। हाँ, कैंपस विजिट। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं सेल्फ स्टडी रूम। तो शाम का समय बच्चे यहाँ पे आते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। आइए, तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी चल रहा है। तो सेल्फ स्टडी में टीचर के असिस्टेंट में पढ़ते हैं, कैसा रहता है? यहाँ पे वार्डन्स होते हैं और मेंटर्स होते हैं, उनकी गाइडेंस में बच्चे अपना जो सुबह होमवर्क मिला वो करना है, उनको अपना लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, सारा काम करना है। अच्छा, राइट, थैंक यू। हेयर सैलून भी खुलवा दिया आपने यहाँ पे? एक्चुअली वही जैसे मैंने आपको बोला कि हम थोड़ा, एक तो शहर से दूर है, दूसरा हम बच्चों की यहाँ पे एक एक माइन्यूटेस्ट चीज़ को सोचते हैं। सो ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सो एक पूरा प्रॉपर ग्रूमिंग स्टूडियो है जहाँ पे बच्चों के लिए, यहाँ पे ट्रेंड हेयर ड्रेसर्स आते हैं और उनके जैसे जैसे मंथली टर्न आता है वो यहाँ पे अपनी हेयर कट लेते हैं।
क्या बात है। हाँ। ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है और आई थिंक ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ये शायद मुझे डाउट है कि देश में कहीं और ऐसा होता होगा। अब थोड़ा गेम्स वगैरह की तरफ बढ़े। गेम्स के हमारे 2 सेक्शंस हैं, इंडोर और आउटडोर। ओके। तो कई बार ऐसा वेदर होता है, बारिश का वेदर है, या थोड़ा सा रोटेशन भी करते हैं, बट बिकॉज इंडोर गेम से अलग चीज़ें सीखने को मिलती है और आउटडोर गेम से अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये हमारा इंडोर गेम्स का सेटअप बात है, जहाँ पे टेबल टेनिस, आपका बिलियर्ड्स, चेस, कैरम, ये सारे इंडोर गेम्स यहाँ पे मिलते हैं। चेस के खिलाड़ी हमारे कौन जीत रहे हैं यहाँ पे, डोमिनेट कौन कर रहा है? ये डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, क्या बात है। आते हो रेगुलर खेलने के लिए कि नहीं है? अभी कौन यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बना है? हाँ। हाँ, क्या बात। चलो चलो, नाइस। तो अब आप ये कहाँ खुले खुले में लेके आ गए, जिम करवाएंगे क्या मेरे साथ? नहीं, आप तो कर नहीं पाओगे। ये तो बच्चों कोशिश के कर लिए, लूँगा। बच्चों के लिए है ये। जैसे हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, आउटडोर स्पोर्ट्स, और एक हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे एक आउटडोर जिम इस्टेब्लिश किया है, ओपन जिम है। अभी रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया ही है, बच्चे अब इस सेशन में इसको यूज़ करेंगे। तो जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फिटनेस है, वो बहुत हाई लेवल पे रहेगी। सही है। जिम के लिए भी आपने यहीं पे कर दिया। हाँ। व्यवस्था। साइकिल तो है। ये अभी रिसेंटली लगा हुआ है सर, एकदम से नया ये नया? रिसेंट है, अभी इस्टेब्लिश ही हो रहा है। अच्छा। अभी यहाँ पे थोड़ा मार्किंग वगैरह होनी है, ये चालू हो जाएगा 1-2 दिन में। और यहाँ पे क्रिकेट के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए नेट वगैरह लगा क्रिकेट हुआ के लिए है? नेट प्रैक्टिस है। ये मैदान है, इस पे अभी थोड़ा मैदान में मेंटेनेंस चल रही है। मैदान है, क्रिकेट का है, और हमारे पास में और भी दूसरे स्पोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। बैडमिंटन चल रहा है बच्चों का, उधर भी बैडमिंटन खेल रहे हैं कुछ बच्चे, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल का कोर्ट वो है। बास्केटबॉल के पीछे की तरफ हमने स्केटिंग का बनाया है अभी। अच्छा। और स्केटिंग अभी फिनिश हो रहा है। अच्छा, स्केटिंग उधर साइड में है? हाँ, स्केटिंग का उधर है। ठीक है। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और स्केटिंग, राइट सर। ये सारे हमारे आउटडोर स्पोर्ट्स। कबड्डी बच्चे खेलना चाहते हैं वो खेलते हैं। यहाँ पे सारे कोचेज़ हैं, ट्रेंड कोचेज़ हैं, और सभी गेम्स की जानकारी देते हैं। सर हैं यहाँ पे भी सर हैं, सब सुपरविज़न में विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस खेलते हैं। राइट सर। तो देख लीजिए, आउटडोर गेमिंग फैसिलिटी, इंडोर गेमिंग फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी। सर इतना गेम पे फोकस क्यों, मतलब कि क्या इतना लगाओ गेम से? स्पोर्ट्समैन गेम हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं, और बहुत सारे एसेंशियल स्किल्स हैं। जब हम ग्राउंड में होते हैं तभी हमें सीखने को मिलता है। आपको शायद ध्यान है या नहीं है, अरे यार बैटिंग दे दे मेरे को, मुझे बॉलिंग दे दे, मुझे भी खेलना है। सो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल थिंकिंग, अभी इतने रन बनाने, किसको उतारूं, क्या करूं, और एक बहुत अहम पहलू है हार और जीत का। बिकॉज अभी ये जो सारे बच्चे हैं जेन जी हैं, और जेन जी, मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर बच्चों को उन्होंने आज तक जो चाहा है वो मिला है। तो इन्होंने कभी भी नो नहीं सुना अपने पेरेंट्स से, और ये खास तौर से हारे नहीं है, बिकॉज ये जिस तरीके के गेम्स और एनवायरनमेंट में बड़े हुए, ये गेम ही ऐसे खेलते हैं इसमें हारते नहीं है। तो जीवन तो पूरा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, और अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलोगे तो आप हार और जीत नहीं सीख सकते, और हार और जीत नहीं सीख सकते तो फिर आप लाइफ के ऊपर में कमांड नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि लाइफ तो हमेशा एक जैसी नहीं है। राइट। इसलिए मेरा हमेशा रहता है फोकस कि बच्चों को हम खेल जरूर खिलाएं। तो सर सारी चीज़ें दिखा दी है आपने। फाइनली वी आर बैक टू द सेम प्लेस जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वीडियो। मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें सर ने छोड़ी होंगी, सारे कन्फ्यूजन, सारी बातें, सारा कैंपस में एक एक चीज़ें, एक एक जगह, एक एक कोना हमने आपको घूम घूम के दिखा दिया। चाहे वो क्लासरूम हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी चीज़ें हो, इंडोर आउटडोर गेमिंग फैसिलिटी हो, हॉस्टल हो, या पेरेंट्स से कनेक्ट होने के लिए भी जो भी सुविधाएं हैं, वो सारी काउंसलिंग, सब कुछ A to Z, बहुत सारी चीज़ें बची है अभी, बहुत सारी। अच्छा बची है क्या? तो और रोक के रखेंगे आप? नहीं, अब लेकिन अब खत्म करते हैं, फिर जब पेरेंट्स आएंगे तो जो बच्चे रहते हैं वो जानेंगे। ब्रीफ में बताऊँ, हम यहाँ पे सारे, बिकॉज हम बिलीव करते हैं संस्कार से सफलता में, तो बच्चों के साथ यहाँ पे हम सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं ऑल अराउंड। पूरे साल भर में जितने फेस्टिवल आते हैं यहाँ पे हमारी सारी टीम, सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत ख़ास होता है उनका जन्मदिन, हर बच्चे का बर्थडे यहाँ पे मनाया जाता है, उसका केक कटिंग होता है, और उसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो
मुझे लगता है हम्म। ये वीडियो की तो लेंथ को देखते हुए सर अब मेन पॉइंट पे आते हैं। सारी चीज़ें तो दिखा ली। हम्म। अब जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे इस हम्म। वीडियो को देख रहे हैं, हम्म। अगर उन्हें इस कैंपस को ज्वाइन करना है हाँ, तो ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो सब तो के मैं बारे आपसे में रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा एनरोलमेंट का लिंक है और हमारे जो नंबर हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले कर दें। हमारी टीम से कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक कैंपस है और ऐसे कैंपसेस हमारे पास लिमिटेड हैं, तो बहुत सारी सीट्स नहीं होती हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे और एक स्क्रीनिंग टेस्ट हम यहाँ पे रखते हैं ताकि हम एक मिनिमम स्क्रीनिंग टेस्ट हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। किसी भी बच्चे को अगर इस प्रकार के कैंपस में एडमिशन लेना है तो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है। तो वो आप अगर आप सीधे कोटा आ गए हैं तो हम ऑन द स्पॉट ले लेंगे, और यदि आप फॉर्म भर के आते हैं तो टेस्ट करते हुए। ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन एलन का रेजिडेंशियल कैंपस के बारे में, कोटा में क्लास 6 टू लेके 11th वाले क्लास बच्चों के लिए। हमने फिर से कह दिया ताकि आपको ध्यान रहे, और सारे डिटेल्स हमने ऑलरेडी दे दिया है। सो अब वीडियो को ख़त्म करा जाए, और इस वीडियो को उन सबसे शेयर करिए जो कोटा आना चाहते हैं। एक बार तो ज़रूर विजिट करिए कैंपस को। हाँ, आप आना चाहते हैं, आपके परिवार में कोई आना चाहता है, हाँ। आप समझना चाहते हैं कि कोटा में हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों की केयर कर रहे हैं, बिकॉज़ कोटा जाना जाता है बच्चों की केयर के लिए। कोटा एक एक्सेप्शनल सिटी है जहाँ पे बच्चों के लिए ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, और आई थिंक ये उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स सर, थैंक्स अ Thank you. लॉट। थैंक्स फॉर Thank वाचिंग। you. Thank you so much. बाय। Thank you. थैंक यू।